गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक प्रोसीजर देखते हैं बोइंग ऑफ राजमा कि राजमा का प्रोसीजर क्या रहता है। जैसे मैंने अपने खेत में पहले अपने खेतों को हल वगैरह लगाया, उसमें राजमा बोइंग कर दी और आफ्टर 1 मंथ बाद देखते हैं आपकी 1 मंथ बाद राजमा ऐसी हो जाती है। देखो ये राजमा के पौधे ऐसे इतने बड़े निकल आते हैं 1 मंथ बाद। अब इसमें फ्रूटिंग होनी शुरू हो गई है, इसमें हल्के हल्के से फ्लावर आने शुरू हो गए। आप ये देखो यहाँ पे फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। और आपको एक बात मैं और बता दूं, जो ये राजमा है ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। हम इसमें किसी फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते हैं, इसमें किसी भी तरह की स्प्रे का यूज़ नहीं किया जाता, इसमें कुछ भी ऐसी बाहर की चीज़ यूज़ नहीं करते हैं। ये बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक होती है। और शायद आपको पता भी होगा कि पहाड़ी राजमा एक तो टेस्टी भी बहुत होती है और दूसरा ये महंगी भी बहुत होती है। पहाड़ी राजमा महंगी भी बहुत ज़्यादा होती है। लोग बोलते हैं कि पहाड़ी राजमा इतनी महंगी क्यों होती है, आलू इतने महंगे क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें हम किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र या किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करते। आप देख रहे हो, मैंने आपको दिखाया था पहले जब हम नहीं लगाए थे कि उस टाइम हमने इसमें किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया था। कि हमने इसको लगाते हुए हम इसमें प्रॉपर डालते हैं खाद मतलब गोबर डालते हैं हम इसमें, वो भी पशुओं का। अभी देखो ये इस तरह का हो रखा है, इसमें इतना घास, ये देखो। और ये कर दिया है मैंने घास साफ, इस तरह की ढेरे लगा के रखती हैं। और आप देख सकते हो, ये देखो आप, पूरी राजमा है ये लगी हुई यहाँ पे। तो ये हमारे राजमा का अपना प्रोसीजर है। और इसमें ये देखो इतना जल्दी ये तैयार होता है। इसका जो पौधा है ना वो बिल्कुल पतला होता है। मैं ये दिखा देती हूँ, ये बहुत ही डेलिकेट पौधा है। ये देखो आप, बहुत डेलिकेट पौधा होता है इसका, बहुत ही डेलिकेट। अगर इसमें हल्का सा छू जाए ना तो ये इस तरह से टूट जाता है। ये देखो ये टूट जाता है बिल्कुल। तो इसकी निंदाई करना है, घास निकालना है, इसकी गुड़ाई करनी है तो हमें बड़े ध्यान से करनी होती है। हमने इसमें कुछ भी फर्टिलाइज़र नहीं। ये देखो कितना हल्का पौधा, इतना पतला पौधा। एग्जैक्ट मैं दिखा दूँ राजमा आपको, ये देखो इसमें हमारी राजमा लगेगी। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, इसमें बड़ी थोक में लगेंगी। ये देखो इसमें फ्लावरिंग हुई हुई है और इस तरह से हमारे मिट्टी मिट्टी वाले हाथ हो जाते हैं। और आज सिर्फ मैं आई हूँ अकेली, काफ़ी मैं घास निकाल चुकी हूँ। और जब बीच में बैठ जाती हूँ तो फिर मुझे याद आता है कि मैं थोड़ा ज्ञान दे दूँ कि हम अपनी राजमा किस तरह से लगा रहे हैं। आपको भी पता चलना चाहिए ना कि राजमा कैसी होती है ना, पता लगना चाहिए ना। ये देखो ये राजमा लगी हुई है, ये भी राजमा लगी हुई है। और अब ये राजमा, अब ये नहीं पता, ये शायद इसमें बेल लगने वाली है, लेकिन बेल लगनी चाहिए दूसरे वाली राजमा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे राजमा बहुत तरह की होती है। और साथ साथ मैं आपको ये देखो, और कम से कम यहाँ पे होगा हमारा एक कट्टा। एक कट्टे में कितनी होती होगी, 50 kg अप्रॉक्स, यानी कि हमारे 50 kg राजमा इसी खेत में हो जाएगी अप्रॉक्स। इससे ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन होगी ज़रूर। आप मुझे बता देना कि किस किस के लिए राजमा रखनी है, और वो भी ऑर्गेनिक राजमा है। ये बताओ, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, आपको इसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। मैं बात कर रही हूँ और मच्छर आया और मुझे काट रहा है, इसको कुछ और नहीं सोचा, क्योंकि हमारे घर पे मच्छर होते नहीं हैं। हमारे खेतों में मच्छर मिलते हैं, वो भी बहुत कम। हमारे घर पे मच्छर नहीं होते हैं। और आप देख सकते हो कि जो हमारा घर है यहाँ पे, ये बिल्कुल बगीचे के बीच में है, पर फिर भी आप एक चीज़ देख लोगे ना कि यहाँ पे हमारे मच्छर नहीं होते हैं, बिल्कुल मच्छर नहीं होते हैं। ना हमें काटते हैं और ना ही हमारे मच्छर होते हैं। मच्छर मिलते हैं हमें खेत में शाम के टाइम में। और इसमें से इस तरह से हमारा काम चलता रहेगा। हम इसमें से राजमा निकालते रहेंगे, घास निकालते रहेंगे। और इसके बाद शायद एक बार निकालने की ज़रूरत पड़ भी सकती है। इससे हमारा डबल काम हो रहा है। देखो जैसे मैं ये घास निकाल रही हूँ, आपने देखा ना, ये जो मिट्टी है हम इसको साफ़ कर देंगे, झाड़ देंगे या काट दूँगी मैं दराटी के साथ। ये मैं साथ लेके आई हूँ अपनी दराटी, इस दराटी से मैं काट लूँगी। ये देखो, पहाड़ी लोगों को गाँव में इतना काम करना होता है, ये बात सही है। और ये बात सब जानते हैं, बहुत काम होता है। लेकिन हाँ, बस ये काम ज़रूरी है कि कोई बॉस का काम नहीं है और कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। अब जैसे मैं आई हूँ, मेरा मन है तो मैं काम कर रही हूँ, नहीं है अभी चाय पीने का मन होगा तो मैं चाय पीने चल जाऊँगी, फिर होगा वापस आ जाऊँगी। कोई भी मेंटली प्रेशर नहीं है, पर थकान ज़रूर हो जाती है। पर मैं इस चीज़ को बहुत इन्जॉय करती हूँ। मैं जॉब के अलावा इस चीज़ में बहुत इन्जॉय करती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। आप बताओ किस किस को ज़मींदारा करना है हमारे साथ आके, किस किस को पसंद है। एक तो ज़िंदगी है हमारे पास,
30 40 50 साल, आधी ज़िंदगी पढ़ाई में, आधी परेशानी में, क्यों ना हम ज़िंदगी को आराम से जिएं और उस ज़िंदगी को हम ऐसे घास निकालते हुए आराम से जीते हैं। सबने पहनना वही एक कपड़ा और वही खाना, तामसिक भोजन ना करके हमें शुद्ध जीवन जीने की अगर इच्छा रखते हैं तो हमें इस तरह से आना है। सुबह सुबह वहाँ देखो योगा करना होता है और यहाँ योगा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ योगा खुद ही हो रहा है। ये देखो ये घास काट रही हूँ तो योगा हो रखा है ना खुद ही। और अच्छे अच्छे जो परांठे बनाने रिफाइंड में, इससे अच्छा हम गाँव में असली घी वाले खा लेते हैं। तो फिर आप मुझे बताओ कौन कौन सहमत है मेरी इस ज़िंदगी से कि ज़मींदार का ज़िंदगी जो है वो अच्छी है, ज़मींदार की लाइफ अच्छी है और बॉस के अंडर रहने वाली लाइफ नहीं है। हमें किसी के अंदर नहीं रहना होता है, हमें खुद काम करना है और खुद मज़े करने हैं, किसी का सुनना नहीं है। आप इस वक्त पढ़ाई भी कर सकते हो, कुछ काम करना वो भी कर सकते हो और बैठ के और इस तरह से सुबह से अच्छे अच्छे लहलाते हुए खेत देखो। किसी के साथ लड़ना झगड़ना कुछ नहीं करना, उठे अपने काम किया। फिर ये आ जाएंगी शायद 1 या 2 महीने में आ जाएगी ये वाली राजमा। फिर उसके बाद लगाने वाले हम टमाटर में, वो होगी लाल रंग की और ये होगी क्रीम कलर की। इसका दाना बहुत बड़ा होगा और जो टमाटर में लगेंगी वो थोड़ी छोटी होंगी। उम्मीद है आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे और बोर नहीं हो रहे होंगे, है ना। बोर क्यों होंगे, हम इतनी अच्छी बातें तो कर रहे हैं। बताओ क्या कोई हो रहा है बोर मेरी बातें सुन के? नहीं ना। इससे मेरा डबल काम हो रहा है ना, घास भी नहीं लाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा से घास भी हो जाएगा पशुओं के लिए और ये काम भी हो जाएगा। यहाँ पे ये जो ऊपर दिख रहा है ना आपको, ये वाला एरिया, ये हमारे पशुओं के चरने का वो है। इसमें भी हमारे बगीचे लगे हैं लेकिन इसमें पशु भी चरने चल जाते हैं हमारे। 2 गायें हमारी, तो वो फिर उनका अपना काम है, अपने घूमे फिरे वापस आ जाएंगी थोड़ा बहुत खा के। और उनके लिए मैं ये कर रही हूँ घास इकट्ठा, इतना सारा। और आप लोग बताओ कौन कौन ज़मींदार लोग हैं जो मुझे देखता है, किस किस के घर में खेत और कौन कौन ऐसे काम करता है। तो अगर कुछ और इसके अलावा इन राजमा को अच्छे से करने का कोई तरीका है तो मुझे ज़रूर बताएं कि इसमें क्या डालना होता है। हम ऐसे डालते कुछ नहीं इसमें, क्योंकि हम इसको बिल्कुल प्योर रखते हैं ऑर्गेनिक तरीके से। क्योंकि इसमें अगर फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करेंगे, आपको पता ही है किसी को हार्ट अटैक वगैरह इस तरह की बीमारियाँ लगी रहती है। जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, उनकी इतनी एज हो गई लेकिन वो लोग बिल्कुल फिट रहते हैं। उनके फिट रहने का कारण बस यही है कि वो लोग इस तरह की कोई चीज़ नहीं खाते हैं। अपने घर का घी खाना है, दालें अपने घर की, मिर्च अपनी, प्याज अपने, लहसुन अपना, सब कुछ अपने घर का ऑर्गेनिक चीज़ें। कोई ऐसे फर्टिलाइज़र कोई दवाई वाली चीज़ें खाते नहीं है। वो जैसे आपने देखा है कई लोग इंजेक्शन लगाते हैं किस चीज़ों में, और दालों वगैरह में कोई फर्टिलाइज़र वगैरह डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं, कुछ उसके ऊपर पाउडर डाल देंगे, क्या क्या लोग यूज़ करते हैं। मैंने ऐसे देखा है, हम लोगों ने तो ऐसा खाया नहीं बचपन से, पर अब जब शहरों में चल जाते हैं तो पता नहीं वो लोग क्या क्या खिलाते हैं हमें। आजकल तो राजमा भी उड़द ऐसी आ रही है कि आप उसको पानी में डालो तो हरा पानी छोड़ती है वो। हमने तो ऐसे उड़द पहली बार देखे हैं जो काले रंग के हैं और हरा रंग छोड़ते हैं। मैं आपको अपने असली उड़द दिखाऊंगी जब ये अभी आएंगे ना, फिर आप देखेंगे इसमें से सिर्फ मिट्टी निकलती है, इसमें से कोई हरा रंग नहीं निकलता। पता नहीं है लोग कौन लोग हैं, क्या केमिकल यूज़ करते हैं और लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर आप चाहते हो आपको ऑर्गेनिक चीज़ें खानी है तो आप हमें कन्फर्म करें, फिर अगले साल आपके लिए बहुत सारी दाल लगाई जाएगी और जिसको चाहिए होगी वो मुझे बता देना, तो उनके लिए पहाड़ी राजमा बिल्कुल दी जाएगी, वो बुक करवा लेना। ओके। और अगर मेरी बात से आप बोर होंगे तो मुझे बताना कि मैं कैसे इम्प्रूवमेंट करूँ। आपको किसी और चीज़ के बारे में अगर जानना होगा तो आप प्लीज़ मुझे बोलना, तो मैं बिल्कुल उस पर भी ब्लॉग बना लूँगी। और ये हमारी होगी ये राजमा पे, फिर नेक्स्ट किसी और चीज़ पे ब्लॉग बनाऊँगी। ठीक है, तो आपसे मैं फिर मिलती हूँ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे ब्लॉग देखते हो, पसंद करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, और कमेंट सभी लोग बहुत अच्छे करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं उम्मीद भी यही करती हूँ कि मैं ऐसा कुछ ना बोलूँ जो आपको अच्छा ना लगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।